रात्रि सोने से पहले हमें कौन सा ध्यान करना चाहिए? नींद विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। नींद समस्या नहीं है, उनिंदापन, स्लीपलेसनेस। और ओशो एक अद्भुत बात कह रहे हैं, कहते हैं कि जैसे जैसे नींद से आदमी वंचित होता जाएगा वैसे वैसे नास्तिक होता जाएगा। अब आज के युग में अगर नास्तिकता बढ़ी है तो इसका कारण ओशो कह रहे हैं कि नींद घटी है। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आएगी वो नास्तिक होता चला जाएगा। तो इसलिए ये जो अनिद्रा है ये एक बड़ी समस्या है। और अनिद्रा का कारण क्या है इसको जान लो। अनिद्रा का कारण है विचार, विचार ही विचार। क्योंकि दिन भर तुम विचार करते रहते हो तो सोने जाते हो तब भी विचार चलते हैं। और जब विचार चलता है तो नींद नहीं आती, तो लोग क्या करते हैं, नींद की गोली खाते हैं। फिर एक गोली से काम नहीं चलता, फिर 2 गोली, फिर 2 गोली से काम नहीं चलेगा, 3 गोली, 8-8 गोली, 9-9 गोली तक लोग खाते हैं। इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक साधक किस्म के लोग हैं, एक संसारी किस्म के लोग हैं। और दोनों अनिद्रा के शिकार हैं। ध्यान करने वाले भी अनिद्रा के शिकार हैं, नहीं ध्यान करने वाले भी अनिद्रा के शिकार हैं। क्यों शिकार हैं? साधक क्यों शिकार है? उसको तो शांत होना चाहिए। अब आदत पड़ जाती है उसकी निराकार को देखने की, आदत पड़ जाती है नाद को सुनने की, आदत पड़ जाती है नूर को देखने की। मेहर बाबा ने एक प्रयोग किया कि पागल खानों में जो लोग थे जिनको मस्त कहा जाता था, तो जा करके देखना शुरू किया कि ये पागल जिनको मस्त कहलाते थे, अर्थात कि ऐसे व्यवहार से वो पागल नहीं थे लेकिन बिल्कुल असामान्य व्यवहार उनका होता था। तो उन्होंने देखा कि अधिकतर जो मस्त थे वे किस कोटि के लेके लोग थे, जो नाद को जानते थे, जो नूर को जानते थे, तो छोड़ ही नहीं पाते थे। या तो नाद को सुनते रहते थे या नूर को देखते रहते थे और उनको नींद नहीं आती थी। और अधिकतर संत भी ऐसे हैं जो कि सो नहीं पाते क्योंकि वो नूर से नाता तोड़ नहीं पाते। और जब तक वो नूर देखेंगे तब तक नींद नहीं आएगी, जब तक नाद सुनेंगे नींद नहीं आएगी। न तो नाद छोड़ पाते हैं न नूर छोड़ पाते हैं, तो नींद कैसे आएगी? क्योंकि चेतना तो ऊर्ध्वगामी होती है। जबकि नींद में जाने के लिए कहाँ पर चेतना जानी चाहिए? मणिपुर चक्र पर जानी चाहिए। नाद सुनोगे, नूर सुनोगे तो चेतना तो ऊर्ध्वगामी होगी, तो फिर उनको नींद नहीं आती। दूसरी कोटि के कौन से लोग हैं? संसार के लोग हैं, संसारी है, जो कुछ न कुछ विचार चलता रहता है, चिंता चलती रहती है, कुछ न कुछ विचार चल रहा है। जब तक विचार चलेगा तब तक चेतना कहाँ है? 5वें चक्र पर है, तो नींद फिर नहीं आएगी। तो खूब सही सवाल पूछा है कि क्या ध्यान करें कि नींद में जाएं, और बहुत सरल उपाय है। गौतम बुद्ध कहते हैं शून्यता ध्यान, शून्यता में जाओ, नींद में विश्राम हो जाता है। शून्यता क्या है? साधारण प्रयोग मैं तुमको बताता हूँ। आँख बंद करो और सिर्फ देखो कि क्या विचार चल रहा है, बस। और तुम देखोगे जैसे विचार के प्रति तुम जागते हो तो विचार शून्यता घटित हो जाती है। तुम अभी आँख बंद करके प्रयोग करो, क्या विचार चल रहा है, बस केवल शून्यता दिख रही है। वो भी अब देखने की जरूरत नहीं, तुम शून्यता भी मत देखो, फिर निराकार में तुम फंसोगे। तुम केवल यह देखो कि विचार है या नहीं।
और तब तुम पाओगे कि वहाँ कोई विचार नहीं है। जागरण मात्र से विचार तिरोहित हो जाता है। जब जा रहे हो सोने, बिस्तर पर गए, आराम से अपना जिस करवट तुमको अच्छा लगता है उस करवट सो जाओ। करवट में नींद जल्दी आती है। और अब देखना शुरू करो कि क्या विचार चल रहा है, अर्थात अपने से थोड़ी दूरी बनाओ। निराकार में तुम भीतर की ओर जाते हो, लेकिन सिर्फ विचार देखो, विचार शून्यता, कोई विचार नहीं। और तुम देखोगे 5 मिनट काफ़ी है और तुम गहन नींद में चले जाते हो, गहन नींद में चले जाते हो। जो लोग नींद की गोली खाते हैं वो भी इस प्रयोग करें तो नींद की गोली छूट जाती है। तो सारी दुनिया में अगर गौतम बुद्ध का ये शून्यता का प्रयोग कराया जाए, मगर शून्यता को समझ नहीं पाते, बड़ा मुश्किल मामला है। मैं जो तुमसे कह रहा हूँ, अब इस बात को समझ लो तो एक बहुत बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ में आ जाता है। कुछ लोग शून्यता का मतलब अनत्ता, गौतम बुद्ध कहते हैं अनत्ता, निराकार के लिए क्या प्रयोग करें? अनत्ता, अनत्ता शब्द का प्रयोग करें। और विचार शून्यता के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? विचार शून्यता के लिए शून्यता कह रहे हैं। मैं भी अनत्ता देखने को नहीं कह रहा हूँ, मैं भी निराकार देखने को नहीं कह रहा हूँ, मैं भी अंतराकाश देखने को नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये देखो क्या विचार चल रहा है, तो विचार गायब हो जाएगा और विचार शून्यता घटित हो जाएगी, कोई विचार नहीं है। और फिर जिसको अंग्रेजी में एम्प्टीनेस कहोगे, क्या देखना है? एम्प्टीनेस को देखना है, विचार से खालीपन, उस स्थिति को देखना है कि मैं अभी विचार से खाली हूँ, मैं अभी विचार से शून्य हूँ। इस एम्प्टीनेस को देखना, इस शून्यता को देखना, फिर देखो नींद में प्रवेश हो जाता है। नहीं तो बड़ी समस्या है। नींद तक से हो गई है आजकल अनबन, बताओ क्या करूं, कहीं लगता नहीं है मन, बताओ क्या करूं। और अगर इस ध्यान को लोग करें तो देखोगे अनिद्रा की बीमारी इस विश्व से भगाई जा सकती है। अद्भुत प्रयोग है, और जिसने भी ये प्रयोग किया है वो अनिद्रा से मुक्त हो गया है। लेट्स एक्नॉलेज।